आप सबने कई बार सुना होगा शिव में ई की मात्रा लगी है, यदि वह हटा दिया जाए तो क्या बनेगा? सब। अच्छा आप विचार करो जरा, अच्छा शिव से ई की मात्रा हटाई गई तो सब बन गया, और सब में ई की मात्रा लगाओ तो शिव। अच्छा ये ई की मात्रा क्या है, विचार किया? ई से हमारे परमात्मा, ई से ईश्वर है, मतलब साफ है। जब तक इस सब पे ईश्वर की सत्ता है, जब तक इस सब में ईश्वर विराजमान है, तब तक ये सब शिव है। और जिस दिन इस सब से ईश्वर निकल जाएगा उसी दिन यह शिव हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। ई की मात्रा जब तक इस सब में है तभी तक शिव है, और जिस दिन ई की मात्रा यानी ईश्वर निकल गया, बोलो भला, जब किसी के प्राण जाते हैं तो सबको रखने के लिए लोग, अगर कितना भी सगा हो तो कहते लोग अरे काय को रात भर रखोगे, अभी जाओ। कितना भी इंतजार करना हो, पर बहुत ही कोई समस्या हो तो रात भर रखा जाएगा, नहीं तो शरीर रखने के लिए कोई तैयार नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब तक वह शिव था तब तक सबने स्वीकार किया, और जिस दिन वह ईश्वर हट गया, शिव बचा, सब बचा, तो फिर उस सब को कोई स्वीकार नहीं करता है। प्रेम से कहो हर हर। तो मैं तो बस एक प्रार्थना ही आपसे करता हूं कि यह जो सब है इसको ईश्वर से जोड़े रहो तो ये शिव बना रहेगा, और कहीं यदि ईश्वर गया तो फिर ईश्वर जाएगा तो नश्वर हो जाएगा। ईश्वर के रहते रहते यह हमारा शरीर ईश्वर की पूजा, ईश्वर की आराधना, ईश्वर की सेवा, इन सब में लगा रहेगा, तब तक इस शरीर की सार्थकता है। अन्यथा तो व्यवस्थाएं शारीरिक हैं, समय के अनुसार सब ढलता है, समय के अनुसार सूर्य भी प्रकट होता है, शाम को ढलता है, वैसे ही शरीर की स्थिति भी है, समयानुसार आवेगा, समयानुसार जावेगा। इस शिव महापुराण की कथा में अपने आप को धन्य करने के लिए, कुछ हो न हो, मैं आपसे पहले दूसरे दिन ही एक प्रार्थना करना चाह रहा था, परंतु अनुकूलता नहीं बनी, लेकिन आज मैं आपसे वह प्रार्थना करूंगा। वो प्रार्थना यह रहेगी, जब हम शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आए तो कोशिश करके आए। आपको गंगा जी का किनारा मिला है, सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको गंगा जी के किनारे कथा में आने से पूर्व, या फिर कथा का संगीत लगे उससे पूर्व आप यदि बैठ जाते हो तो आप गंगा जी के किनारे जाओ, और आप जो माताएं हैं वो अपने इस स्थान पर गंगा जी का जल ऐसे भर के थोड़ा सा डालेंगे और ओम नमः शिवाय 5 बार बोलें, और पुरुष वर्ग के लोग हैं वो अपनी चोटी के स्थान पर लगा करके फिर यहाँ इस कथा पंडाल में 5 बार ओम नमः शिवाय बोल करके आवें। इससे होगा क्या? इससे आपकी पवित्रता, यद्यपि आप तो पवित्र हैं ही, क्योंकि आपकी भावना यदि तीर्थ में जुड़ी है, आप कथा में जुड़े हैं, तो आप पूर्ण रूप से पवित्र ही हैं, परंतु पवित्र से कार्य नहीं चलता है, हमें कथा में अति पवित्र होकर के विराजमान होना पड़ता है। तो माँ गंगा की गोद मिली है, माँ गंगा की कृपा मिली है, तो यह सौभाग्य भला हम क्यों जाने दें। माँ गंगा की गोद में विराजमान होकर बस थोड़ा सा अपने सिर पे माताएं सिंदूर जहाँ लगाते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा जल 5 बार ओम नमः शिवाय कहकर यहाँ विराज जाएं। हमारे पुरुष भाई लोग चोटी के पास गंगा जी का जल लेवें और थोड़ा सा लगा करके यहाँ पर विराजमान हो जाएं। प्रभु से प्रेम से प्रार्थना करते हुए हम सब उनकी कथा का आनंद लेवें। एक बार प्रेम से को हर हर